तो ये भट्टा फॉल जगह है, ये ऑलमोस्ट हम मसूरी से तकरीबन 8-10 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर है। ये वो पहला पॉइंट आता है जहाँ हिलेरियाँ वाली जो चढ़ाई है वो शुरू हो जाती हैं। बवंडर क्या है यार, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो भाई गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। और अपनी गुलाबो तैयार है, बाइक अपनी रेडी है ऑलमोस्ट। बाकी बिना किसी देरी के निकलते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद हम एक राइड पर निकल रहे हैं। इसके पीछे का कारण बहुत सारे हैं, उन चीज़ों में मैं नहीं जाऊंगा। बाकी जामिया मिलिया इस्लामिया से हमने आज की राइड स्टार्ट करी है। दिल्ली से मसूरी तक की राइड है अपनी, और 270-280 किलोमीटर के आस में मेरे घर से, या यूँ कहें साउथ दिल्ली से मसूरी पड़ता है। और हम आराम से निकले हैं, क्योंकि 5-6 घंटे के आसपास हम कवर कर लेंगे। रास्ते मेरे को ज़्यादातर पता ही हैं, बाकी गूगल हम लगाएंगे कौन सा रास्ता शॉर्ट होगा, उससे हम जाएंगे। एक रास्ते से जाएंगे, दूसरे रास्ते से हम आएंगे। अगर हम बागपत बड़ौत वाले रास्ते से गए तो हम आएंगे रुड़की और मुजफ्फरनगर वाले हाईवे से। अरे क्या कर रहे हो भाई साहब, जाओ आप भी जाओ भैया। तो अपना कुछ ये ऐसा प्लान है, एक रास्ते से जाएंगे, दूसरे रास्ते के से आएंगे। बहुत बैक टू बैक हमने ऑफिस के जो ट्रिप थे वो ख़त्म करने के बाद बसों में और ट्रेनों में हमारे ज़्यादातर ब्लॉग रहे, सफ़र रहे। हालांकि ब्लॉग तो हम हर 2 दिन में अपलोड करते ही हैं। नेक्स्ट ब्लॉग भी आपको जल्दी 2 दिन बाद ही मिलेगा। पूरी सीरीज़ चल रही है अब तो यार। देखो थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट भी थोड़ा सा दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। और ये जो मेरे देख रहे हो ना, ये इंस्टा आईडी है ब्लॉगिंग वाले बाबा के, सेम नाम से है। तो ब्लॉगिंग वाले बाबा को भी इंस्टा पे सपोर्ट करिए। फ़िलहाल हम मथुरा रोड पे हमें जाना है, टैंक फुल कराना है। ये देख रहे हो ना, ये आप देख रहे हो क्या बोलते हैं, सराय जुलैना की रेड लाइट, या सराय जुलैना गाँव है। बेसिकली साउथ दिल्ली का पार्ट है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी एक जगह पड़ती है, यहाँ से हमने अपनी राइड स्टार्ट करी है। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये भाई प्योर मानसून की राइड है। और हुआ क्या है, आज के दिन, कल भी बारिश थी दिल्ली के अंदर, आज के दिन भाई आज के दिन बारिश नहीं है, धूप निकल रही है। लेकिन ये मसूरी तक का मौसम नहीं होने वाला। मसूरी तक हमें कहीं ना कहीं चेंजेस देखने को मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली के अंदर धूप निकल रही है तो वहाँ धूप नहीं, वहाँ भी धूप होगी। नहीं, वहाँ बारिश आपको मिलेगी, मतलब मेरे को मिलेगी। आप ब्लॉग में देखोगे, आप टीवी में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, लेकिन जो रियल में जो फील है ना, वो मेरे को झेलना है। चलो अभी फ़िलहाल हम हैं मथुरा रोड पर, और यहाँ अपना पेट्रोल पंप है, हम यहीं से फिल कराते हैं और फिर निकल जाते हैं अपना आगे के लिए। बशर्ते जाम ना मिले, आज भीड़ ना मिले। भीड़ तो खैर नहीं है, संडे को तो कम ही लोग निकलते हैं। भैया पावर का है, कितने रुपए का पावर का? 112। यार कर दो, फुल कर दो। ये फ़र्क पड़ रहा है कि लोगों ने उड़ा रखी है थोड़ा बहुत? मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, एवरेज तो अब पता लगेगा मेरे को। बोल रहे हैं एवरेज में फ़र्क पड़ रहा है। लोग जो कह रहे हैं उसकी बात तो माननी पड़ेगी। अब पता नहीं भाई, सरकार का आगे किसकी चलती है। तभी तो कह रहे हैं, सही कह रहे हो यार। चलो भैया, हवा पानी भी चेक करा लेते हैं। काफ़ी दिन से बाइक खड़ी रही थी तो कुछ कराया ही नहीं था। ये भी बड़ी मेहनत का काम है, कितनी बार उठना पड़ता है, कितनी बार बैठना पड़ता है। झुक के काम हो नहीं सकता, क्योंकि भाई टायर में हवा भरनी होती है ना। मोटा आदमी तो कर ही नहीं सकता भाई, पतले आदमी का ही कर सकता है, क्योंकि मोटे आदमी पे बैठा नहीं जाता ढंग से। 20 थी यार, बताओ, कराई ली चेक मैंने। 2 व्हीलर है, उसका बात है ये। अच्छी भी लगती है, अच्छी भी लगती है, और सबका बात है ये। सही कह रहे हो बात। तो थोड़ी नई नई गाड़ी आ गई है। पुरानी गाड़ी हमारे गांव के डॉक्टर साहब थे, हाँ 2 किलोमीटर से पता लग जाता है कि क्यों बाहर है। लो भाई ने हमारा दिन बना दिया आज का। बोले जितनी भी 2 व्हीलर हैं सबका बाप है ये। तो भाई सही है, बाप के साथ हम ये ब्लॉग बना रहे हैं। बाकी तेल हमारा फुल टंकी में 1100 11 12 11 साढ़े 1100 रुपये के आसपास का आया है।
और हवा पानी फुल है, हवा फुल है, मतलब पानी तो हम अपने अंदर डालेंगे, हवा फुल है। बाकी हम ऑलमोस्ट रेडी हैं पूरा 270 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए। तो आज की राइड स्टार्ट करते हैं बजरंग बली जी का नाम लेके। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, जय बजरंग बली। ये इतना ट्रैफिक कहाँ से आ गया भाई, संडे वाले दिन भी लोग क्या करके मानेंगे। ये कह रहा सबका बाप है। जो लोग लास्ट ब्लॉग जिन्होंने देखा है उनको पता होगा कि हमारी गाड़ी का इंजन बना है तो हम 60-70 से ऊपर नहीं जाएंगे। और जो नए नए चैनल से जुड़े हैं तो उनके लिए बता दें भाई, जिस टाइम मैं दिल्ली मसूरी की राइड कंप्लीट कर रहा हूँ उससे मतलब 2-3 दिन पहले इसका सर्विस हुई थी और इंजन पूरा बंधा था। तो 60-70 से ऊपर हम नहीं जाएंगे। हालांकि 70-80 के आसपास तो हम वैसे भी चलाते हैं, हम ज़्यादा भगाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल से चलाएंगे। 1000 किलोमीटर तक उन्होंने बोला, 1000 किलोमीटर आप चलाइए, 100 किलोमीटर तो हो गए कंप्लीट। अभी हम दिल्ली के रिंग रोड पर चल रहे हैं। ये अभी दिल्ली का जो पार्ट है ये है सराय काले खां। ये सराय काले खां NCRTC का मेट्रो स्टेशन है। यहाँ से दिल्ली मेरठ की कनेक्टिविटी है बनी हुई। मेरठ के लिए यहाँ से रैपिड मेट्रो जाती है NCRTC की। बहुत बड़ा हब बनने वाला है ये सराय काले खां दिल्ली का, क्योंकि यहीं से अभी जो प्रोजेक्ट ओपन हुआ है बुलेट ट्रेन का हुआ है दिल्ली से बनारस तक का। तो बनारस से बहुत लंबी मतलब सिलीगुड़ी तक के लिए यहाँ तक कनेक्टिविटी होगी। तो ये जो पूरा जो एरिया आप देख रहे हो ना सराय काले खां वाला, ये एरिया पूरा दिल्ली का सबसे मेन पार्ट बनने वाला है। जिस प्रकार कश्मीरी गेट के लिए हर जगह की कनेक्टिविटी बसों की मिलती है, ऐसे ही सराय काले खां वो जगह बनने वाली है जहाँ रेल की कनेक्टिविटी आपको हर जगह के लिए मिलेगी। यहाँ से कनेक्टिविटी आपकी राजस्थान तक जाएगी, करनाल तक जाएगी। बहुत लंबा प्रोजेक्ट है सरकार का, लेकिन बहुत लंबा टाइम भी लगने वाला है उसमें। फ़िलहाल यहाँ से शुरू हो जाता है दिल्ली मेरठ हाईवे। हम अक्षरधाम और न्यू एक्सप्रेसवे बागपत बड़ौद से होते हुए जाएंगे। तो कुछ पार्ट हम न्यू एक्सप्रेसवे जो ओपन हुआ है उससे भी ट्रैवल करेंगे। तो बेसिकली ये जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है अपना दिल्ली मेरठ हाईवे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, देश का सबसे चौड़ा हाईवे है दिल्ली मेरठ हाईवे। आप गूगल कर लेना, उसमें आपको दिख जाएगा। उत्तराखंड के किसी भी पार्ट में अगर आपको जाना है तो ये वाला रूट आपको ज़्यादातर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मेरठ से कनेक्टिविटी बनी हुई है उत्तराखंड की। आपको नैनीताल वाली साइड जाना है तो यहीं से जाना पड़ेगा, मसूरी की साइड ज़्यादातर यहीं से जाना पड़ेगा। तो ऐसा है कुछ, क्योंकि उत्तराखंड और यूपी की सीमा मिली हुई है ना, इसलिए। अभी हम यमुना ब्रिज के ऊपर चल रहे हैं और ये वो पार्ट है जहाँ से अंदर से आप बाइक नहीं ले जा सकते। 18-19 हज़ार रुपये का चालान है अगर आप अंदर से बाइक ले गए। इसीलिए हमको सर्विस लेन, हालांकि ये सर्विस लेन भाई पूरे मेरठ तक, वहाँ तक गाज़ियाबाद तक है सर्विस लेन, लेकिन इस पर ट्रैफिक लगता है। प्रॉब्लम ये है इस सर्विस रोड की। भाई बिल्कुल ये जो आप देख रहे हो ना, अक्षरधाम टेम्पल के बिल्कुल बराबर से जा रहे हैं और यहाँ से बिल्कुल दिल्ली देहरादून वाला नया एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है। अगर आपको बागपत बड़ौद से भी जाना है, क्योंकि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पे बाइक अलाउ नहीं है, तो भी आपको इधर से ही जाना होगा। कुछ ऐसा सिनेरियो है। ये पूरा अक्षरधाम टेम्पल हो गया, जो कि मंडे के दिन बंद रहता है। इधर आपको बोर्ड मिल जाएगा, NH 709B आ जाता है ये वाला, दिल्ली देहरादून हाईवे। देखते हैं भाई को जितनी हेल्प हो सकती है करके देखते हैं यार। ये मेरे को काफ़ी टाइम बाद कर रहा हूँ। पहले तो प्रैक्टिस थी इसकी ऐसे कर चढ़ाने की, लेकिन जब से बाइक कम करा चलाना
तब से है नहीं प्रैक्टिस। ठीक है, हो गया उसका भी काम। बेचारी हेल्प ही हो जाती है यार, अपना क्या जाता है। ये दिल्ली देहरादून के लिए इस पे रहना है अपने को। ये वो पॉइंट शुरू हो जाता है यार, यहाँ तो बाइक अलाउ ही नहीं लिख रखा इस पे। बाइक, ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर, लेकिन बाइक जा रही हैं। इस पर लिख रखा है बाइक अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने रिस्क ले ही लिया है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। और भी लोग जा ही रहे हैं। हालांकि यार दिल्ली के अंदर है, दिल्ली एनसीआर में तो कहाँ, मतलब ये तो होना ही चाहिए आपको। आप चलो ठीक है, ये जो बड़ौत से बागपत से जो पूरा दूसरा पार्ट है इसका, उस पर अलाउ मत करो। दिल्ली के अंदर तो अलाउ कर दो यार, कहाँ लोग ट्रैफिक में मरेंगे बाइकर्स। इधर जगह जगह बोर्ड थे, नो 2 व्हीलर 3 व्हीलर अलाउ, लेकिन अभी टोल आया, असली परीक्षा यहाँ से होने वाली है। क्या हमें यहाँ से एग्ज़िट करने दिया जाएगा? क्या कोई पुलिस वाला इस रास्ते पे मिलेगा? तो मेरी दूरदृष्टि की निगाह ये कह रही है कि यहाँ कोई भी नहीं है। आप इजीली लेफ़्ट वाली लाइन से बिना टोल दे के जा सकते हो। शायद सरकार ने ढील छोड़ रखी होगी, क्योंकि भाई नीचे तो इतना ट्रैफिक मिलेगा ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है इस फ्लाईओवर से। और बागपत बड़ौत से कोई आना चाहता है यार, वो पूरा दिल्ली का नीचे वाला ट्रैफिक थोड़ी नहीं क्रॉस करेगा। अगर कोई बाइकर्स है, गाड़ी वालों के लिए तो ऊपर अलाउ है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और ये एक ऐसा टोल है जहाँ आपको कोई आदमी नहीं मिलेगा बैठा हुआ। भाई दी हमने भी हमने टोल पार कर दिया है। यहीं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि यहाँ पुलिस वाले भैया ना खड़े हों, नहीं तो वो या तो यू टर्न लेके वापस भेज देते या फिर अच्छे वाला चालान कर देते। तो ये कहानी है भाई। चलो, ये भी एक फ़ेज़ तो पार कर दिया। दूसरा फ़ेज़ जब हम इससे निकलेंगे वो वाला होगा, वहाँ देखते हैं क्या होता है। अभी हमने दिल्ली देहरादून वाला हाईवे छोड़ दिया है, हम नीचे सर्विस रोड पर आ गए हैं, क्योंकि दिल्ली का जितना भी ट्रैफिक है वो हमने क्रॉस कर दिया है। उसको क्रॉस करके ये अपना राइट टर्न लेगा और जो 200 किलोमीटर नॉन स्टॉप वाला जोन है उसके पास मिल जाएगा। तो वहाँ अलाउ नहीं है उस पर बाइक्स बिल्कुल भी। अगर वहाँ पुलिस वाला मिला तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तक हमें अलाउ हुआ तो हमने यहाँ तक ट्रैवल करा और हम यहीं से नीचे उतर गए। ज़्यादा लालच खाना भी ठीक नहीं है, नहीं तो दिक्कत हो जाती। ये इतना हीट कर गया ना, हाई टेम्परेचर, योर फोन नीड्स टू कूल डाउन बिफोर यू कैन यूज़ इट। क्या करूँ अब इसका? ये स्विच ऑफ भी नहीं हो रहा है यार, पता नहीं इतना हीट हो रहा है ना भाई। पकड़ रहा हूँ ना, बिल्कुल नॉर्मली ऐसे लग रहा है जैसे गर्म हो रहा है। इसके अंदर मैंने रख दिया था, गलत है यार, इसके अंदर तो रखना भी नहीं चाहिए। ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर आग लगने वाली है। फर्स्ट टाइम देखा यार इतना फ़ोन हीट होता हुआ। थोड़ी देर और नहीं देखता ना तो इसमें तो आग लगने वाली थी। इसके अंदर तो कभी रखना ही नहीं है यार, आप भी इस चीज़ को अवॉइड ही करना। फर्स्ट टाइम मैंने इसके अंदर रखा था और फर्स्ट टाइम ही ये कांड हो गया। बाकी चलो छोड़ो, हम इस हाईवे पर और ट्रैवल कर सकते थे, लेकिन हमने लालच को छोड़ दिया। ये जो आप जगह देख रहे हो, शहर देख रहे हो, इसका नाम है बागपत। उत्तर प्रदेश का पार्ट है, वेस्ट यूपी में बेसिकली ये एरिया आता है। ये जो बेल्ट है गन्ने की बेल्ट है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ना होता है वेस्ट यूपी में, जिसको भाई शुगर का कटोरा भी, चीनी का कटोरा कहा जाता है बेसिकली इस जगह को, इस पूरे वेस्ट यूपी को। तो हम उस जगह को क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से अगर मेरठ की दूरी देखी जाए तो 44 किलोमीटर है, जो बोर्ड ने बताया था। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है बागपत का। और बसों का अब रूप देखो तुम, ये यूपी रोडवेज़ है जो यहाँ लोकल्स में सर्विस देती हैं। हालांकि सबसे खद्दड़ हालत होती है मेरे को जहाँ तक अभी तक का देखा है ना, क्योंकि बसों में यार देखो ऑलमोस्ट मैं बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ, बसों में ट्रैवल कर चुका हूँ। तो रोडवेज हर जगह की थोड़ी सी अच्छी होती हैं, लेकिन यूपी की रोडवेज वैसे तो बहुत मतलब होती बेकार है। ऊपर से जो ड्राइवर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल भी साफ़ सफाई करके नहीं रखते हैं। और लोग तो माशाल्लाह ऐसे होते हैं भाई, खिड़कियों के बाहर आपको थूक देंगे, अंदर कबाड़ डाल देंगे। वो भी थोड़ा सा है, खुद को भी संभलने की ज़रूरत है, ड्राइवर जो होते हैं उनको भी संभलने की ज़रूरत है। आप यूपी
को छोड़ के पंजाब, हरियाणा, जम्मू इस वाली बेल्ट की आप रोडवेज बस भी देखोगे ना, तो उनके जो ड्राइवर होते हैं वो बड़े अच्छे से, मतलब अपनी गाड़ी समझ के वो चलाते हैं रोडवेज को भी। अच्छे अच्छे लोगो लगाएंगे, अच्छे अच्छे स्लोगन लिखेंगे बस के ऊपर, उसको मेंटेन भी करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, दिक्कत है ड्राइवर्स के साथ में, वो बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं करते हैं। ये मेरी शिकायत है जितने भी रोडवेज वाले हैं, ड्राइवर हैं विद कंडक्टर। ये एक इस रास्ते का एक मंदिर आया, बड़ा ही फेमस मंदिर है, देवस्थान से गुफा वाले बाबा धर्मार्थ ट्रस्ट। मैं लास्ट टाइम भी आया था, तो यहाँ बहुत भीड़ देखने को मिलती है। अच्छे लोग हैं, अच्छी जगह है, अच्छे दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ। HR नंबर भी आपको मिल जाएगी, दिल्ली नंबर भी आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी, नई नई गाड़ियाँ मिल जाएंगी। तो कोई इस एरिया का अगर ब्लॉग देख रहा हो तो इनके बारे में एक बार बताना, जिससे लोगों को पता चले कि ये मतलब किस चीज़ के लिए फेमस हैं, क्या था, क्या हिस्ट्री थी। गुफा वाले बाबा बागपत को जैसे ही क्रॉस करते हैं तभी आते हैं। बहुत ट्रैफिक है, बहुत लोग दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए यहाँ। बाकी जय हो गुफा वाले बाबा की। बढ़िया, बेचारा बहुत देर से हॉर्न मार रहा था, मतलब चलो इसकी भी इच्छा पूरी कर देते हैं। हालांकि हमने अपनी बाइक पे चैनल का नाम नहीं लिख रखा, तो शायद ही देख पाएगा ये ब्लॉग। एक्चुअली में मेरे को थोड़ा सा मैंने अवॉइड करा है चैनल का नाम लिखना, क्योंकि अभी इतना बड़ा चैनल बना भी नहीं है। बाकी बड़े या छोटे की बात नहीं है, फिर भी मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। सबको अच्छा लगता है अपने चैनल का नाम लिखना, लेकिन पता नहीं मैं इस चीज़ में इसके विपरीत हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता सच बताऊँ तो। अब इसके पीछे क्या कारण है मेरे दिमाग में वो मेरे को भी नहीं पता। फ़िलहाल ये कोई एक छोटा सा टाउन आया है गुफा वाले बाबा को क्रॉस करने के बाद में। ये आप देख रहे हो जिला बड़ौत, ये भी जिला है या बागपत के अंदर आता है, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। बाकी ये भी बड़ी जगह है एक। आम देखो, आम का सीज़न पीक पे है ना अभी। अब थोड़ा सा लगा है कि मानसून राइड, अब बादल से दिखे ना मेरे को यहाँ के बड़ौत के आसपास, दिल्ली के आसपास तो बिल्कुल गर्मी वाला पार्ट था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बादल से दिखे, क्योंकि पीक मानसून में हम आए हैं ये राइड करने के लिए। हालांकि मेरे को जहाँ तक अनुभव है कि मसूरी में तो आपको वहाँ तो मिलेगी आपको बूंदाबांदी बारिश। ना मिले तो देखो मेरे लिए अच्छी बात है एज ए ब्लॉगर बाइक राइडर, क्योंकि बारिश में कौन ही ब्लॉगर होगा जो भीगना चाहेगा। मिल गई तो उसके लिए हम प्रिपेयर हैं। सौ किलोमीटर बाद हमने एक ब्रेक लिया है पानी के लिए, बागपत और बड़ौस को क्रॉस करने के बाद। यहाँ है पानी वाला। एक पानी की बोतल दे देना ठंडी। यहाँ से करंट लोकेशन से जो सहारनपुर की दूरी है 74 किलोमीटर है और 168 किलोमीटर मसूरी की है। और मैं ये चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा था, मॉनसून में राइड करने का मज़ा पता है क्या? ये हरियाली चेक करो आप, इस साइड में मेरे दोनों साइड में है। ये मज़ा है मॉनसून में, आपको हरे भरे, प्रकृति अपने एकदम चरम पे होती है। इसको बोलते हैं प्रकृति का यौवन मानसून को। ये बवंडर क्या है यार, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आंधी है, तूफान है, बादल है, बारिश है। चलो घुसते हैं इसके अंदर, तभी पता लगेगा।
कि है क्या चीज़ ये इतना काला काला सा। यहाँ से शुरू हो जाती है भाई मानसून वाली राइड। शामली को पार करके सिक्का एक जगह आती है, वहाँ से ये जो आप जगह देख रहे हो, ये इस जगह का नाम है थाना भवन, सहारनपुर के अंडर में आता है। और यहाँ भाई बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है थोड़ी थोड़ी। अपने को स्ट्रेट जाना है। तेज आ गई बारिश। तुम्हें तेरी माई के इसके अंदर ही घुसा देते हैं भैया। ये अच्छा सेट मिल गया खड़ी करने के लिए। अच्छी वाली बारिश आई है यार, कैमरे में तो पता ही नहीं लगता। ये जो आप रेनकोट देख रहे हो ना, ये रेनकोट मैंने देहरादून से लिया था। रेनकोट देहरादून में मिलता ज़्यादातर, कहीं मिलता भी नहीं है। ये फ्री साइज़ रहता है, आप कितने भारी कपड़े पहन रहे हो, आप ये ऊपर से रेनकोट पहन लो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी भाई क्या बारिश थी, क्या बारिश थी। 70 किलोमीटर 50-60 किलोमीटर नॉन स्टॉप तगड़े वाली बारिश। मतलब मानसून राइड है, बारिश तो मिलनी थी, लेकिन इतनी तगड़ी बारिश मिलनी थी ये मेरे को नहीं पता था। फिलहाल हम यहाँ अपना जो गेटअप है ना, देहरादून से हम मसूरी से हम करीबन 120 किलोमीटर पहले रुके हैं। उतार लिया है, अभी तो बारिश थी नहीं। 1 घंटे का झटका लग गया अपना। तो जिस करंट लोकेशन से अभी हम निकले हैं, यहाँ से रुड़की 41-42 किलोमीटर है और अपना देहरादून 70 किलोमीटर और मसूरी फिर उसके बाद 30-35 किलोमीटर। मसूरी लगा लो 110 किलोमीटर 120 किलोमीटर के आसपास। और टाइम हुआ है 2 बजे के आसपास, टाइम 1:30 बजे के आसपास टाइम हुआ है। 1 घंटा हम लेट हो गए हैं। सामान को पैक करने में, रीपैक करने में थोड़ा सा हो ही जाता है टाइम। टैंक फुल कराया था हमने वही अभी तक चल रहा है। अभी तक पेट्रोल की हमें कोई दिक्कत नहीं मिली। हम ढाबे पर अभी नहीं रुके हैं, तो बाकी कोशिश करेंगे कि एक बार खाना खाने के लिए रुकें कहीं रास्ते में अच्छी जगह। वैसे तो हमने ये सोचा है कि हम पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों में जब चढ़ाई चढ़ें जब रुकें, लेकिन ये बूंद जो टप टप जो हो रही है ना, वो दिक्कत है। बारिश आई थी, अच्छे वाली आई थी, ख़त्म हो गई, अच्छी बात है, लेकिन अब ना आए। इतना भी शौक नहीं है बारिश में भाई भीगने का। ये वो पॉइंट आया है जहाँ से हमें पहाड़ विजिबल होने शुरू हो गए हैं। यहाँ से हमें पहाड़ों की जो लाइन है ना, वो दिखाई देनी शुरू हो गई है इस फ्लाईओवर से। मसूरी देहरादून से अभी हम तकरीबन 40 किलोमीटर दूर हैं। उम्मीद करते हैं मसूरी तक मौसम ऐसा ही मिले, नहीं तो फिर से हमें रेनकोट वगैरह पहनना पड़ेगा।
लेकिन देख के लग रहा है कि बारिश नहीं मिलेगी। हालांकि अगर लेकिन मौसम के बारे में कुछ कह नहीं सकते। जब हम दिल्ली से निकले थे तो कोई कह ही नहीं सकता था कि बारिश होगी, पूरी धूप गर्म मौसम। लेकिन रास्ते का भाई भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कभी भी आप अनुमान लगा ही नहीं सकते कहाँ बारिश होगी कहाँ नहीं होगी। ये तो मौसम विभाग भी फेल हो रहा है आजकल। तो इस बार गर्मी के बारे में बताया था कि इतने सालों का रिकॉर्ड टूटेगा गर्मी का। कहाँ गर्मी पड़ी है यार इतनी ज़्यादा आज इस बार। अरे कहाँ लो जी, आज के दिन का हमारा लास्ट टोल है ये। हम हालांकि फ्री जाएंगे तो ये लास्ट टोल आ जाता है। अभी भी हम यूपी के अंदर ही चल रहे हैं। जब आप सुरंग देखते हो ना, वहाँ से बाद स्टार्ट होता है उत्तराखंड। ये जंगल वाला एरिया शुरू हो गया और पुरानी जो रोड थी वो यहाँ से जा रही है, मतलब रोड है अभी भी, वो यहाँ से जा रही है निकल के। और ये बिल्कुल एक नदी के ऊपर हाईवे बनाया था सरकार ने। बाकी हरे भरे पहाड़, बीच में से ही हाईवे, कितना खूबसूरत लग रहा है इस टाइम पे। इधर ये टिन शेड सी लगा रखी है, नहीं तो साइड का नज़ारा भी बहुत अच्छा है। यहाँ नदी बह रही है, बीच बीच में एक दो टिन शेड नहीं है, लेकिन अच्छा नज़ारा है। यहाँ हॉर्न मारना भी अलाउ नहीं है क्योंकि ये इलाका सेंसिटिव जोन है, जानवरों का इलाका है। हम उनके इलाके में घुस रहे हैं बेसिकली। ये खूबसूरती है भाई मानसून में आने की, आपको ये चीज़ मिलेगी। जस्ट मैं जो अभी देख पा रहा हूँ पहाड़ों के ऊपर धुआं धुआं सा, जिसको हम फॉग बोलते हैं, कभी कभी लोग बादल बोल देते हैं, वो आपको भाई पहाड़ों के अंदर मानसून में ही नज़र आएगा, जो मैं अभी देख पा रहा हूँ उसको। और ये जो खूबसूरती है मसूरी में डबल हो जाएगी। मसूरी में बड़ा मस्त लगते हैं ये। तो अभी ये जो पहाड़ आप देख रहे हो मेरे दोनों तरफ, ये यूपी के पहाड़ हैं। यूपी में मेरे हिसाब से शायद यही एक ऐसी जगह है कि जहां आपको पहाड़ मिलेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। अदरवाइज कोई मेरे को नहीं लगता कहीं ऐसी जगह है। तो ये आप यूपी के पहाड़ देख रहे हो। टनल आती है, टनल के बाद हमारा उत्तराखंड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो नज़ारे हैं यूपी के पहाड़ों के नज़ारे हैं। तो ये वो पॉइंट आ जाता है जहाँ से डिवाइड होते हैं, और यहाँ से हम कह सकते हैं अरे यार ट्रक गलत लोकेशन पे ख़राब हुआ है। तो यहाँ डांट वाली देवी है, एक बहुत ही फेमस है, उत्तराखंड की रक्षक मानी जाती है। धारी देवी जैसे हैं ऐसे ही डांट वाली देवी हैं। यहाँ देहरादून के आसपास के लोग बहुत मानते हैं उनको, हरिद्वार के लोग बहुत मानते हैं। हालांकि उत्तराखंड में ज़्यादातर देवियाँ बहुत ज़्यादा पूजी जाती हैं। तो ये डांट वाली देवियाँ यहाँ, उनका कॉरिडोर बना रखा है। ये वाला जो देख रहे हो ना, वहाँ जाने के लिए, वहाँ पूजा करके वापस आने के लिए, उनके लिए बना रखा है। लो जी, इस सीज़न का पहला लैंडस्लाइड देख रहे हो आप दिल्ली देहरादून हाईवे पे। ये वाला वो रास्ता ही पूरा बंद कर दिया। तो कह सकते हैं ये सीज़न का हमारा पहला लैंडस्लाइड है। फिलहाल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यहाँ बोर्ड लगा मिल जाएगा, और
जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। इस टनल और उत्तराखंड जो ये लिखा हुआ है ये था। देखो यहाँ बोर्ड भी उत्तर प्रदेश पुलिस का, ये चेकिंग बोर्ड जो है ना उत्तर प्रदेश पुलिस का है ये। बाकी यहाँ से शुरू हो जाता है भाई उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है। टनल है, एक आने की टनल, एक जाने की टनल है। दोनों डिवाइड कर रखी हैं बिल्कुल अलग अलग। वाओ, मज़ा आ गया। और यहाँ से निकल के ये खूबसूरती चेक करो एक बार। इस खूबसूरती के कायल हैं लोग, इसलिए लोग देहरादून आते हैं घूमने, मसूरी आते हैं। यहाँ से मसूरी के पहाड़ विजिबल हो जाते हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, यहाँ से और वहाँ के पहाड़ बिल्कुल डिफरेंट हैं। नेक्स्ट जो ब्लॉग देखोगे आप, तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। क्लाउड एंड बहुत ही बढ़िया जगह है। लाल टिब्बा जो मसूरी के ऊपर, वो भी बहुत अच्छी जगह है। वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट ब्लॉग, क्योंकि नेक्स्ट जो ब्लॉग होगा वो माल रोड का होगा पूरा। ये आ जाता है अपना उत्तराखंड पुलिस का की बैरिकेटिंग। यहाँ चेकिंग वगैरह होती है। अगर कुछ लोग बिना सीट बेल्ट या बिना हेलमेट के चलते हैं उनको रोकते हैं, अदरवाइज़ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छे से वेलकम करती है पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, पहाड़ों की पुलिस टूरिस्ट को। पूरा देहरादून जो शहर है वो ऐसे बसा हुआ है। यहाँ से दिखता है कि ऐसे बसा हुआ है, ऐसे। लेकिन जब हम अंदर ट्रैवल करेंगे ना, पता ही नहीं लगेगा आपको पता ही नहीं लगेगा आपको कि कैसे बसा हुआ शहर है। और ये वाला पॉइंट देखो कितना बढ़िया लग रहा है। देवभूमि आवगन पर आपका अंगुतकों को कितना अच्छा बना रखा है। दिल्ली का भी दिखा रखा है, दिल्ली से पूरा मसूरी वाला पार्ट दिखा रखा है। दिल्ली का इंडिया गेट और दिल्ली की ऊंची ऊंची इमारतें वो दिखा रखी हैं। और उत्तराखंड का जंगल पहाड़ दिखा रखे हैं। चलो भाई, मैप लगा लिए हमने। 1 घंटा 42 मिनट दिखा रहा है यहाँ से, और ट्रैफिक भी दिखा रहा है। इतना खूबसूरत और साफ़ सुथरा शहर है ना, मनपसंद शहर है। अभी मैं जम्मू से आया हूँ ना, सेम सा लग रहा है। जैसे जम्मू शहर है ना, ऐसा ही सेम है। वो भी पहाड़ों के अंदर बसा हुआ है और ये भी पहाड़ों के अंदर बसा हुआ है। बस अंतर इतना है, वो वैली के अंदर नहीं है, ये वैली के अंदर है। इसके आसपास चारों ओर आपको पहाड़ देखे जाएंगे। पूरा शहर पार करना पड़ता है यार मसूरी जाने के लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये वाली। पूरा ट्रैफिक क्रॉस करने के बाद में अभी पता है हम कहाँ पहुँचे हैं? देहरादून के घंटाघर पर। बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी पुरानी जगह है। अंग्रेज़ों के ज़माने के टाइम का घंटाघर है भाई ये। हालांकि इसके सामने जो पलटन बाज़ार है ना, वो भी भाई बहुत पुराना है। ये जो देख रहे हो ये है घंटाघर देहरादून का। और यहाँ हम पहुँचे हैं 2:41 पर हम पहुँचे हैं। जो राइड हमने 9 सवा 9 बजे के आसपास स्टार्ट करी थी, तो थोड़ी सी परेशानी झेली, लेकिन झेलनी पड़ेगी भाई। आपको अच्छा राइडर बनना है तो ये परेशानी आपको मजबूत बना देंगे। ये जो आप रोड देख रहे हो ना, ये देहरादून की राजपुर रोड है। इसको देहरादून की लाइफलाइन भी कहा जाता है इस रोड को। सबसे ज़्यादा महंगे रेट आपको चारों तरफ यहीं मिलेंगे। सबसे ज़्यादा बाहर से घूमने वाले जो देहरादून में होटल लेते हैं वो राजपुर रोड पे मिलेंगे। अगर आप ही देहरादून घूमने आ रहे हो तो सिर्फ देहरादून के राजपुर रोड पर होटल लेना, यहाँ का मज़ा ही कुछ अलग है। DIT के आसपास लोगे तो वो फिर सोने पे सुहागा। उधर भी मतलब होटल, उधर ही ज़्यादातर होटल हैं, महंगे हैं। वहाँ से नियर बाय आपका गुच्चू पानी, नियर बाय आपका सहस्त्रधारा पड़ जाएगा। तो मस्त जगह है, एक नंबर की जगह में आती है ये देहरादून की
राजपुर रोड, अभी वो वाला पॉइंट आ चुका है, स्वामी विवेकानंद। यहाँ से हम लेफ़्ट चले जाएंगे मसूरी के लिए। और मसूरी की यहाँ से जो दूरी है 21 किलोमीटर है। राजपुर रोड के विवेकानंद चौक से मैं बता रहा हूँ 1 घंटा यहाँ से हमें लगेगा पहुँचने में मसूरी। और हम कोशिश करेंगे लाइब्रेरी चौक की तरफ ही रूम लेने की। एक लाइब्रेरी चौक है और एक पिक्चर पैलेस है, तो लाइब्रेरी चौक ही हम रुकेंगे, क्योंकि हमें नेक्स्ट जो व्लॉग शूट करना है वो करना है माल रोड का। ये पूरा जो एरिया देख रहे हैं DIT बोला जाता है यहाँ DIT एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ दूर दूर से लोग पढ़ने भी आते हैं। तो ये यहाँ का जो पूरा एरिया आप देखोगे वो पूरा स्टूडेंट से भरा हुआ एरिया देखोगे। अभी फ़िलहाल शायद ओपन हुई हैं यूनिवर्सिटीज़ और नहीं हुई, नहीं तो यहाँ आपको स्टूडेंट्स के अलावा ज़्यादातर कोई दिखाई नहीं देगा। स्टूडेंट्स बहुत रहते हैं इधर की साइड में। फिल करा लेते हैं, हालांकि अभी रिज़र्व लगा नहीं है। पावर फुल कर देना। पावर उठाल गेट देख रहे हो यहाँ का, देहरादून का। इसके बाद आपको पहाड़ों वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो चढ़ाई है वो ऑलमोस्ट आ ही जाती है इसके बाद। ये वो पहला पॉइंट आता है जहाँ हिलेरियाँ वाली जो चढ़ाई है वो शुरू हो जाती हैं। यहाँ से घूम घूम के वाली नहीं होती, यहाँ से शुरू हो जाती हैं। और ये रहा इस रास्ते का एक और बड़ा फेमस मंदिर, प्रकाशेश्वर महादेव जी का मंदिर। महादेव जी को समर्पित है। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ दान देना और दान लेना दोनों मना है। आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे जहाँ आपको दान देते हुए लेते हुए लोग भीख मांगते हुए मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ आपको कोई नहीं मिलेगा। तो ये प्रकाशेश्वर महादेव जी का मंदिर है। यहाँ से आपको प्रॉपर ये जो बिल्डिंग, ये जो स्ट्रक्चर है, ये थोड़े से ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद आपको प्रॉपर पहाड़ शुरू हो जाएंगे अपने। इस रास्ते पे रेस्टोरेंट की बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं। बैठ के आप रूफ टॉप पे भी आप छोटा मोटा ऑर्डर करके कुछ ना कुछ खा सकते हो। और नीचे देहरादून का आप ऊपर से नज़ारा देख सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। ये नज़ारा आपको शायद मसूरी के आसपास ही मिलेगा। आप नैनीताल जाओगे तो नैनीताल से हल्द्वानी नहीं दिखाई देता, वो सिर्फ आपको यहीं दिखेगा। क्या मसूरी से लोकेशन से आपको देहरादून नीचे देखेगा। और ये जो आपको हरियाली दिखाई देगी वो आपको इस मौसम में यानी मानसून में दिखाई देगी। नहीं तो आप पहले कभी आए होगे मसूरी तो थोड़े से उजड़े से, मतलब वो वाली फीलिंग नहीं आई होगी। हरी भरी वाली फीलिंग जो होती है ना, वो नहीं आई होगी। मेरे को प्रॉपर ये वाला टाइम बहुत पसंद है पहाड़ों में घूमने का। लेकिन ये टाइम खतरे से खाली नहीं रहता। यहाँ लैंडस्लाइड, बारिश, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रॉब्लम रहती है। लेकिन असली टाइम तो भाई यही वाला है घूमने का। कहते हैं कि प्रकृति अपनी बिल्कुल जवानी पे होती है इस टाइम पे, बिल्कुल एकदम भरपूर यौवन उफान मार रहा होता है प्रकृति का, ये बोलते हैं। कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां आपको ढाबा या कुछ नहीं दिखाई देगा, अदरवाइज़ देहरादून से लेके मसूरी तक का आपको यही चीज़ें दिखाई देंगी। और अच्छी बात पता है क्या है, सबके चलते हैं, सब कहीं ना हर जगह आपको लोग खाते पीते, ट्रैफिक रुक, ये क्या कर रहा था ये हर जगह आपको मिल जाएंगे लोग हंसते खेलते खाते पीते, क्योंकि भाई ये मसूरी टॉप फेमस जगहों में से एक है और पहाड़ों की रानी भी बोलते हैं इसको।
ये वो पॉइंट आ जाता है जहां आपको पार करना होता है पैसे दे के। स्कैनर भी लेते हो दोस्त? ओके। कितना? 12। इसको कम से कम 20 तो करो। 12 के लिए रुकते हैं यार। हो गया। यहाँ 12 रुपये एंट्री फीस ली है हमारी मसूरी जाने में। मतलब 12 के लिए तो मत ही रोको यार, 20 के लिए एटलीस्ट 20 तो करो। 12 के लिए रोक दिया। चलो, बस वाले ने कहाँ रोकी है वो। चलो भैया, 12 रुपये हमने दे दिए मसूरी में घूमने के लिए। हमारे जुर्राब सॉक्स बिल्कुल गीले हो रहे हैं। बस ऐसे लग रहा है कब होटल में पहुंचे और इनको उतारूं मैं। तो इस रास्ते का ये हनुमान जी का मंदिर, जय बजरंगबली जी की, और इसके जस्ट बाद हमारा वो सामने रेस्टोरेंट दिख जाएगा। उसे भीड़ तो भाई रहती है, हर टाइम भीड़ रहती है, हर बार भीड़ रहती है क्योंकि वो है ही इतनी प्राइम लोकेशन पे। लेकिन हम भी भाई यहीं खाएंगे कुछ ना कुछ। दिल्ली से सोच के आए थे तो क्यों ना यहीं रुकें, लोकेशन अच्छी है। रेट भी इतने मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम भरे भरे रेट हैं, ठीक है। रेट भी इतना ज़्यादा खास कह नहीं सकते आप। चलो भाई, ये है अपना फेमस ढाबा जो अभी आप देखोगे ना, ये वाला। बेटा लो भाई, ये देख रहे हो, इस लोकेशन के लिए आता हूँ मैं और इस ढाबे पे कुछ ना कुछ खाता हूँ। क्या लोकेशन है यार। हमारा जो बिल आया है यहाँ, कोल्ड ड्रिंक और क्या लिया था हमने, चाउमीन ली थी, 180 रुपये। थोड़ा सा महंगा है लेकिन ठीक है यार, जब ऐसी लोकेशन पे आप बैठोगे तो महंगा क्या देखना और सस्ता क्या देखना। अभी तो मसूरी के नज़ारे स्टार्ट हुए हैं, अभी तो और बहुत सारी चीज़ें हैं आगे। आधे रास्ते में पहुँचे अभी तो हम, वो है उस वहाँ पहुँचना है अपने को घूम घूम के। अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। जब रास्ते में खड़े होके ऐसे देखते हैं ना तो ऐसे लगता है जैसे क्या जंगल में मंगल हो रहा है। यहाँ काम चल रहा है, यहाँ लैंडस्लाइड हुआ था लास्ट टाइम, ये रोड ब्लॉक हो गया था ना, दोबारा ना हो उसके लिए काम चल रहा है अभी फ़िलहाल। ये वाली खूबसूरती आपको भाई मानसून में मिलेगी। देख रहे हो कितने हरे भरे पहाड़ हैं, पूरा एकदम हरियाली हरियाली है चारों तरफ। अगर ये सड़क नहीं होती ना तो प्रकृति इसको भी घेर चुकी होती अब तक। बारिश के बाद हमने ग्लव्स नहीं पहने, चलो कोई बात नहीं। मेरे को तो अब ध्यान में आया, और दूसरी चीज़ मेरे को ध्यान में आई कि हम बाइक के डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके आए भाई। वो शुक्र है कोई पुलिस वाले ने अभी तक तो रोका नहीं है, रोकेगा तो भाई कह देंगे कागज़ कंप्लीट हैं
बट हम लाना भूल गए। हालांकि ये बहुत बड़ा रिस्क है, बाहर के नंबर की गाड़ियों का थोड़ा सा दिक्कत देते हैं पुलिस वाले, लेकिन अब क्या ही करें जब है ही नहीं। तो यहाँ पहले लिखा था मसूरी में आपका पहाड़ों की रानी, वो हटा के पहले प्रचार वर्चार वाले बोर्ड लगा दिए, इतना मस्त लगता था। पता नहीं क्या है लोगों का, इतना बढ़िया लगता था ना, पहाड़ों की रानी मसूरी में आपका हार्दिक स्वागत है लिखा होता था। एक यहाँ झील है, वॉकिंग करके जाते हैं नीचे की तरफ मसूरी लेक, और जो एक बार चला गया वो शायद दोबारा तो जाएगा नहीं कभी भी, क्योंकि इतनी अच्छी जगह नहीं है जितना लोग यहाँ घूमने के चक्कर में पागल हुए रहते हैं। अगर व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन अब ज़्यादा घूमने वाले हैं तो उस दृष्टि से तो मेरे को नहीं लगता कि जाना ठीक रहेगा। मारुति सुजुकी का यहाँ शोरूम मिल जाएगा आपको। अब जितने भी बड़े वाहन होते हैं ना, बस हो गया, ट्रक हो गया और लोडेड वाहन जो होते हैं, हमेशा पीछे लिखा होता है कृपया दूरी बना के रखें। उसका पता है क्या रीज़न होता है कि जब बड़े ये जो ट्रक वगैरह जो होते हैं, जब ये अपना वो लेते हैं ना, गियर डालते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैक मारती है गाड़ी, इसलिए लिखा होता है कि कृपया दूरी बना के रखें। ये ना इस पे भी लिख रहा है कृपया उचित दूरी बना के रखें, ये रीज़न होता है। ये आ जाती है मसूरी की पार्किंग। कम ही लोग पार्क करते हैं, शायद जो कमर्शियल वाहन है वही, टैक्सी वाहन आते होंगे वही पार्क करते होंगे। अदरवाइज़ तो मैंने जब से बनी है मैंने खाली देखी है। पीक सीज़न में मैं कभी आया नहीं हूँ, जो होता है ना पीक सीज़न जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तब मैं आया नहीं हूँ यहाँ, उसका मैं बता नहीं सकता आपको। बाइकर्स का ये फ़ायदा रहता है थोड़ा सा कि निकलने का रास्ता मिल जाता है। लोग ये तो काफ़ी देर से खड़े हैं भाई, जिस हिसाब से उतर के खड़े हैं। अरे भाई इतना लंबा जाम तो भाई फर्स्ट टाइम देखा है मैंने मसूरी में, मैं तो पागल ही हो जाएंगे लोग आके यार। नहीं 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 नहीं, ये वो पॉइंट, अबे क्या, हाँ ये वो पॉइंट आ जाता है जिसकी वजह से जाम लगता है थोड़ा सा। बाकी चलो, मोस्टली हम मसूरी के लाइब्रेरी चौक की तरफ एंटर करने वाले हैं। ये यहाँ मसूरी का गुरुद्वारा आ जाता है, और यार ट्रैफिक तो कंट्रोल करने वाले रहते हैं पुलिस वाले, लेकिन फिर भी यार कितना ट्रैफिक कंट्रोल करें। जगह 10 गाड़ियों की है, आती 100 गाड़ी हैं, तो यही क्या करेंगे। लो भाई, ये है भाई मसूरी का लाइब्रेरी चौक। हाँ बताओ कितने का सिंगल पर्सन? मिल जाएगा 2018। अरे बाबा नहीं नहीं नहीं, सस्ते वाले चाहिए अपने को, सिंगल पर्सन के हिसाब से, सिंगल पर्सन के हिसाब से। चलो रहने दो, 1500 बोल रहे हैं भाई। 1500 में तो मैं विला बुक करूँगा, विला। इतने कॉन्टैक्ट है यहाँ पर। चलो थोड़ा साइड हट के लेते हैं रूम, मेरे को है जानकारी एक जगह। ये जो रूट जा रहा है ना, ये जा रहा है क्लाउड एंड की तरफ, हम कल वहाँ जाएंगे। देखो ये मेन रोड है, मेन चौक है। यहाँ आपको थोड़ा सा जो भी पर्सन मिलेंगे महंगे वाले मिलेंगे। यहाँ थोड़ा सा पीछे हटोगे तो होम स्टे वाले मिल जाएंगे रूम।
जो थोड़ा सस्ते देते हैं। ये विष्णु पैलेस होटल उसके जस्ट नीचे से जाता है। तो यहाँ होटल सस्ते मिल जाते हैं। अब तुम वहीं आसपास घूमते रहोगे तो वहाँ महंगे मिलेंगे आपको। बशर्ते रास्ता तो सही हो। सही होगा वैसे। तो ये हैं बहुत सारे होटल हैं एक्चुअली। वहाँ कुछ एजेंट भी होते हैं ना, 1000 रुपये का होटल तो 500 रुपये वो खुद ले लेंगे और 1000 रुपये रूम होटल का हो जाएगा। तो ऐसे करके होता है। ये रहा, इस होटल में रुका था मैं लास्ट टाइम। इस होटल में लॉक खुला हुआ है, अगर साइड हो तो बाद में करते हैं। कर दूं लॉक? वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी से बड़ा ट्रक भी निकल जाएगा यहाँ से। तो ये था भाई, लास्ट टाइम हमने लक्ष्मी प्लाजा लिया था। ये लास्ट टाइम तो लिया था 500 रुपये में, लेकिन लगता नहीं है कि इस बार 500 रुपये में मिलेगा। इस रेनकोट ने इतना अच्छा काम करा है ना, मेरे को तो बचा ही बचाया, साथ में इस वाले बैग को भी बचाया। बाकी चलो कोई नहीं। ये हमारा पूरा रूम है जिसमें हम आज स्टे करने वाले हैं 1000 रुपये के अंदर। और सामान यहाँ कुछ रख दिया है। यहाँ हमने सॉक्स और अपने पैंट वैंट सुखाने के लिए रख दिए हैं, हालांकि सूख जाएगा। और वॉशरूम इसका पहले भी रहा, छोटा सा वॉशरूम है, हालांकि ज़्यादा हाइजीन नहीं है। अब भाई 1000 रुपये में तो आप बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो भाई ये था हमारा आज का सफ़र दिल्ली से मसूरी तक का, जहाँ हम सोच रहे थे कि होटल हम 700-800 रुपये में ले लेंगे, लेकिन 700-800 रुपये में हमें होटल नहीं मिला। इसी होटल में जब हम लास्ट टाइम दिल्ली से हमने मसूरी करा था तो 500 रुपये में हम इसी होटल में रुके थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम सीज़न चल रहा है, वो बोल रहे हैं 1-2 दिन का सीज़न और है। थोड़ा सा हेक्टिक भरा दिन रहा। उम्मीद नहीं थी कि बारिश आएगी दिल्ली के मौसम को देखते हुए, क्योंकि दिल्ली में बहुत अच्छी वाली धूप निकल रही थी। अभी भी निकल रही है, अभी मैंने फ़ोन करा था घर। बाय द वे चलो कोई नहीं, ये चीज़ें मेरे को कभी ना कभी तो फेस करनी थी। बारिश मेरी ब्लॉगिंग की हिस्ट्री में आज तक मैंने फेस नहीं करी थी, आज करी है, तो अच्छा लग रहा है। बाकी आज के इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। नेक्स्ट ब्लॉग बिल्कुल देखना मत भूलना। हम मसूरी के माल रोड को एक्सप्लोर करने वाले हैं रात में। अच्छा ब्लॉग आएगा, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को।